नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और तुलसी बुआ पूजन भी करेंगे। लेकिन कोई विशेष पूजा आराधना करने के लिए हमें किस तरह से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आचार्य से ही पूजा कराई जाए। यदि स्वयं करते हैं तो उसका पुण्य फल अधिक मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद भी मिलता है, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज हम पूजा करने के लिए बैठे हैं, तो आज विस्तार से और संपूर्ण पूजा हम आपको बताएंगे कि पूजा शुरू करने से पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जैसे लोग कहते हैं गृह प्रवेश करते हैं या घट स्थापन करते हैं नवरात्र में, या गणेश उत्सव मनाते हैं, तो उस समय जिस समय गणेश जी का आह्वान किया जाता है उस समय हम विशेष पूजा आराधना करके भगवान गणपति जी को स्थापित करते हैं। और जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं या हवन करते हैं, विशेष कोई कामना है तो अगर हवन करते हैं या नवग्रह पूजन करते हैं, कोई भी अगर विशेष पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ भगवान और देवताओं की आराधना भी जरूरी होती है और पूजन भी आवश्यक हो जाता है। तो मंत्रों सहित आज हम आपको बताएंगे कि हमें पूजा कैसे शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे हाथ में ये पुष्प है, जल का लोटा है। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाभाव्यान्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातो, पुंडरीकाक्षा पुनातो। इसके बाद में दोस्तों गणेश जी का ध्यान करेंगे। ये हमारे यहाँ पर एक गौरी गणेश जी विराजमान है, तो हम गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासहितशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं गवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं गवामहे। वसोमम् आहं जानगणमा ये हरेम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मांगल्य पूजा पदम पदां गणां भगवन् नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महाधिगणपतये नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इसके बाद में गौरी जी का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानैतिकस्सन् सशस्त्रवस्त्रां सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रितलयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जन्नी गौरीं आवाहयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्याय नमः। गौरी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम गौरियाय नमः। गौरी जी का पूजन करने के बाद में अब हम दीप का पूजन करेंगे। दीप धूप से हम आरती करेंगे और इनकी पूजा भी करेंगे। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, दीपो ज्योति प्रज्वलितां, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित करने के बाद में फिर पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम सही विधि से पूजा कर लेते हैं तो भगवान हमारे घर में और माता लक्ष्मी सदैव सदैव हमारे घर में विराजमान होती हैं। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद में फिर गणेश पूजन करेंगे। तो गणेश जी का पूजन करने के बाद में स्वस्ति वाचन हमने कर लिया था, अब स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा, स्वस्ति न
स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः स्वस्ति नराक्षो अरेष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददाति प्रसदश्वा मरुतः प्रत्यप्रश्विन्मातरः शुभं यावानो यदेसि यजमानो विदयेषु जगन्मया अग्निजीवा मनवा सूर्यचुषसो विश्वे नो देवा आवासमगन्मयि भद्रं कर्णे विशुण्यामि देवा भद्रं पश्यमाचिभिः जनयत्रः स्थिरङ्गतुष्टवा यस्तु न सस्तु न व्यासेमहि देवहितं यदायु सतमिन् सर्दो आन्ति देवा यत्र नश्चक्रा जरसं तन्नूनां पितृपुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति न मानो मध्या ऋतिर्युगान्तो अदितिर्धो ऋतिरन्तरिक्षदिति मदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातिर्मिदितिर्जनित्वं धौ शांतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरुं शं न कुरुं प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। इस तरह से हमने स्वस्ति वाचन भी कर लिया है। अब गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का वाहन करेंगे। ओम श्रीमन्महाधिगणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो दिव्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महाधिगणपतये नमः। इसके बाद में फिर गणेश जी का ध्यान करेंगे। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नमानि या पठ्ये शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसीतार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनुहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगमि स्मरामि लाभस्तेषां ते जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्द्रवरो श्यामो हृदयस्तुतो जनार्दना यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्रीर्विजय भूतिर्दुर्वा नीतिर्ममम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पार्श्वपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वे वारम्भकारेषु त्रयश्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धं ब्रह्मेशा न जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डीदण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानी मणिकाणिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। तो दोस्तों इसके बाद में फिर
हम संकल्प करेंगे। आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, तो उसका संकल्प हम करेंगे। और यदि आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, नवग्रह पूजन कर रहे हैं, तो उनका आवाहन और ध्यान करते हुए आप संकल्प करेंगे। तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए संकल्प करने जा रहे हैं। तो हमने हाथ में दक्षिणा ले ली है, पुष्प ले लिया है, थोड़े अक्षत ले लिया है। इस प्रकार से संकल्प करते हैं, हे देवता, हे भगवान, हम आपकी पूजा आराधना करने जा रहे हैं। आओ पधारो, आपका स्वागत है, और हमारा जो नैवेद्य है आप उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। तो इस तरह से संकल्प करते हैं उनको बुलाने का और आह्वान करने का। तो ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विश्वरागा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अहतुति प्रार्धे श्वेतिवारा कल्पे वैवस्वन्मन्तरे अष्टविंशस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते अपने अपने ग्राम का, अपने अपने घर का, अपने अपने शहर का नाम लेने के बाद में अपना गोत्र और अपने परिवार का सबका नाम लेते हुए संकल्प करना चाहिए। तो कहें मासा नाम मासे कार्तिक मासे पूर्णिमासी तिथियायाम सायं कालीन बेलायाम जजमानस्य सर्वसर्वहं नोएडा नगरे 001 अहम श्रुति स्मरति पुराणो फल प्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षयं ऐश्वर्य आयु आरोग्य वृद्ध्यर्थं भौतिक दैवी त्रिविध ताप सन्मनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजनम एवं तुलसी विवाह पूजनम अहम करिष्ये शुभ संकल्प मस्तु। इसको जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि नवग्रह का पूजन करेंगे, कलश पूजन करेंगे, फिर नवग्रह का पूजन करेंगे। तो कलश विशेष पूजा में कलश घट स्थापन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसके बाद में हम अब घट स्थापन की विधि को अपनाएंगे। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृता कुच्छो तुषाग्रा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वण अंगस्य सहिता सर्वं कलशं तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तुम देव पूजार्थम दुरित क्षय कारका गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु काव नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रा सरित तीर्थानि नद जलदा नद्दाम आयन्तुम मम शान्त्यर्थिं दुरित क्षय कारकः। ओम भूर्भुवः स्वः भो विष्णु इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्थापयाम पूजयाम मम पूजां ग्राम। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार से अक्षत और पुष्प कलश के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके बाद में फिर नवग्रह का पूजन करना चाहिए। तो ये नवग्रह हमने बनाया हुआ है, एक पान के पत्ते पर बना लेते हैं, क्योंकि जब अगर घर में नवग्रह नहीं होते हैं तो उसको पान के पत्ते पर बना करके और फिर पूजन करते हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं तो उनकी पूजन के लिए हम पुष्प का उनको आसन देंगे। ओम घणी सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम भौम भौमाय नमः। ओम भुम बुद्धाय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम राम रावे नमः। ओम केम केतवे नमः। ओम
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अवायित नवग्रह देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से नवग्रह पूजन करने के बाद में फिर आप जिस पूजा को करना चाहते हैं उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। तो ये आपका पूजन शुरू करने से पहले भगवान का आवाहन, ध्यान, नवग्रह का पूजन और अपनी शुद्धि आवश्यक हो जाती है। इसके बाद में फिर सभी देवताओं को जो है तिलक लगाया जाता है। तो तिलक लगा देते हैं हम। ये हमारे विष्णु भगवान विराजमान है, तो विष्णु भगवान को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। शालिक राम जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और ये गौरी गणेश बैठे हुए हैं, इनको हम ओम चंदन सिंदूरम समर्पयामि। फिर कलश जी का पूजन किया है तो कलश जी में भी चंदन लगा देंगे। और ये हमारा पूजन संपन्न हुआ है। और अब हम आगे सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। कथा करने के बाद में फिर जो है ये हमारे पंचामृत रखा हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है, नैवेद्य सारे रखे हुए हैं। तो ये नैवेद्य का भोग लगाएंगे। और ऋतु फल, मिठाई, खीर, सारी वस्तुएं जो है ओम नैवेद्यम निवेदिताम नैवेद्यम निवेदिताम नैवेद्यम निवेदिताम ऋतु फलम निवेदिताम ओम नैवेद्यम निवेदिताम। ये सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी का भोग लगता है और फल का भोग लगता है, पंचामृत का भोग लगता है। और ये खीर और ये पूड़ियाँ जो हमने बनाई है ये तुलसी विवाह के पूजन के बाद में हम भोग लगाएंगे। तो अब आगे हम सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग सुनिए और आनंद लीजिएगा। और इसके बाद में द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं। तो पूजन हमारा पूरा हुआ है। सत्यनारायण भगवान की कथा हम आरंभ करेंगे। ओम विष्णवे नमः। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि।